सभी को राधे राधे। आज हम धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं जो कि मकर संक्रांति से दूसरी मकर संक्रांति तक सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार की। आगे गई तो उसे पागल कुत्ते खाने के लिए दौड़े। तब यमराज ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कोए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया बाई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। इस पर चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर धर्मराज जी को कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद है। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 12 महीने के लिए धरती पर वापस जाने की आज्ञा दे दो। 12 महीनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद मैं वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके आ गई है। जब वह अपने घर को गई तो बेटे बहू ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने से वापस आ गई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन एवं पूजा की सभी सामग्री एकत्र कर दी, लेकिन कहानी का हुंकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसिन के पास गई और उसने कहानी सुनने को कहा। पड़ोसिन ने कहानी सुनी और हुंकार भरी। बुढ़िया माई ने 12 महीनों के पश्चात कहानी सुनाकर उद्यापन कर सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसिन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पैर पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग में पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए हैं। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी गांव वालों ने सुनी है, अतः आधा पुण्य इनको भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांव वालों को स्वर्ग में वास दिया। अतः हे धर्मराज जी, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसा ही सभी कहानी सुनने व हुंकार भरने वालों को स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज जी की जय, बोलो यमराज जी की जय। ये कथा मकर संक्रांति से दूसरी मकर संक्रांति तक सुनी जाती है और इसके पूर्ण होने पर सभी सामान जो कि दैनिक दिनचर्या की जिंदगी में काम आते हैं वो दान में दिए जाते हैं, तथा साथ में काली गाय भी दान में दी जाती है। जिसकी बस की मतलब ज़्यादा, जिसके पास आर्थिक ज़्यादा है तो वो स्वर्ण की गाय भी दान कर सकता है। धन्यवाद।